बाढ़ जिस क्षेत्र में आया है, बता दें कि सिकटा प्रखंड के पुराना पंचायत में अभी हम लोग मौजूद हैं और बता दें कि इस गांव में बाढ़ आया हुआ है। तो यहाँ के जो सीओ साहब हैं वो सीओ साहब कह रहे हैं कि इस गांव में जो है बाढ़ आया नहीं है। जब बाढ़ नहीं आया है तो फिर नाव कैसे चल रहा है? ये बरसात के पानी तो नहीं ना है कि नाव इसमें चलाया जा रहा है। बता दें कि हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं सीओ साहब पर, इस गांव के लोग जो है सीओ साहब पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग नाव में मौजूद है, आसपास में देखिए पानी है। एक बार कैमरा चारों तरफ घुमाकर आप दिखा दीजिए और नाव पर भी दिखा दीजिए कितने लोग बैठे हुए हैं। नाव का नजारा दिखाइए, क्योंकि सीओ साहब को भी तो दिखना चाहिए कि हाँ इस गाँव में जो है बाढ़ है। तो सबसे पहले अब हम जो नाव के मालिक हैं सत्यनारायण सिंह हैं, इस नाव के मालिक हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांव में। जिस गांव के लोग जो है इस पार से उस पार जा रहे हैं और कुछ अपने राहत के सामान जो है वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपके ही क्षेत्र में आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि सीओ साहब कह रहे हैं कि गांव में बाढ़ नहीं आया है। क्या बाढ़ नहीं आया है? बाढ़ आया है। बाढ़ आया है। तो सब लोग जानता है, सब पूछ लीजिए, सब जानता है। अच्छा बाढ़ आया है ना? जी जी बाढ़ आया है ना सर। अच्छा ये नाव जो चल रहा है ये बरसात के पानी है? नहीं, बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी है। अच्छा अच्छा, देखिए ये नाव जो चल रहा है ये बरसात का पानी नहीं है, बाढ़ के पानी है। आपको हम बता दें इसके आसपास में पुराना पंचायत के जितने भी गांव है सारा गांव जो है आज बाढ़ की चपेट में है। और अभी हम आपको बता दें कि यहीं पर सरिसुआ का ही रहने वाला एक युवक था, सोनालाल उनका नाम था, जो कल शाम को वो शौच करने के लिए आए थे। तो वो जो है इसी बाढ़ के पानी में जो है डूब गए और वो मर गए, जिनका शव जो है आज सुबह में ही बरामद किया गया है। शव आज ही सुबह में निकला हुआ है और उसका शव जो भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। मैं पूछना चाहूँगा वो सीओ साहब से और मैं ये सरकार बिहार सरकार से भी मैं पूछना चाहूँगा, आखिर में जब बाढ़ नहीं आया है तो फिर लोग मर कैसे रहे हैं? कहाँ के पानी में मर रहे हैं? जो लोग जो बता रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया तो फिर गांव में पानी कैसे घुस गया है? बता दें कि हम उस गांव में हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सरकार के जो अधिकारी हैं जिस तरह के वो झूठे बात बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया है। और अभी हम लोग बाढ़ के ही नज़ारा दिखा रहे हैं जो सामने पूरा दिख रहा है। और हमारे साथ नाव चालक जो है, नाव चालक के मालिक जो है, इनसे कुछ और करना चाहेंगे। सर अभी आप लोग जो नाव चला रहे हैं इनमें जो लोग जा रहे हैं वो किस कारण से नाव पर जा रहे हैं? नहीं है सकते हैं, बाढ़ का लोग से सामान खरीदने के लिए जाते हैं। लोग हेली तो सामान क्या चीज, खाने पीने का सामान लाने जा रहे हैं? हाँ, खाने पीने का सामान सब लाने के जा रहे हैं। अच्छा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्या सरकार के तरफ से इस गांव में कुछ अभी तक मदद मिला है कि नहीं मिला? इस गांव में कोई मदद नहीं मिली। सब जानता है। आपको बता दें कि इस गांव में बाढ़ के चपेट में ये गांव है और इस गांव में कोई ऐसा मदद जो है सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और रही बात कि हम लोग गांव में भी जाएंगे, गांव में तो जाइए रहे हैं, गांव के हर एक लोगों से पूछेंगे लोग कि क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिला या नहीं मिला। क्या सरकार ने कोई अभी तक मदद के लिए कुछ कहा है कि नहीं कहा है? जिस तरह के सीओ साहब जिस तरह के वो कह रहे हैं, सीओ साहब पे जो आरोप लग रहा है कि कोई मदद नहीं मिला है। यहाँ देखिए ये पानी, देखिए ये पानी दिखाइए, सबसे पहले पानी दिखाइए। जो लोग जो है अपना पानी खाना खिलाने के लिए उनके सामान जो राहत के सामान है उसके लिए वो लोग निकले हुए हैं। बता दे कि जिस तरह के अधिकारी आज झूठ बोल रहे हैं और गांव के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है कि इस गांव में अभी तक कोई ऐसा बाढ़ से राहत के लिए कुछ नहीं मिला है। इस गांव में जो है बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं, बाकी हम लोग तो जा रहे हैं। जो लोग उस गांव के लोगों से इस गांव की समस्याओं को देखा जाएगा और पूछा भी जाएगा
कि क्या समस्या इस गांव की है। बता दूं अभी देखिए इस गांव की जितने भी फसल है, जितना भी फसल है, सारे फसल जो है इस बाढ़ में बर्बाद हो चुका है। इस बाढ़ में सारा फसल बर्बाद हो गया है। और मैं सरकार से ये मांग करूंगा, गांव की समस्याओं को लेकर मैं मांग करूंगा सब सूख जाए कि जितने भी बात नहीं है, किसानों का बर्बाद हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, उस फसल का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। क्योंकि मुझे पता चला है, मैं जब बात किया हूँ तो इस गांव के लोग बता रहे हैं कि पिछला साल भी जो बाढ़ आया हुआ था, उस बाढ़ में जो राहत के जो पैसा होता है 6,000 रुपया, वो इस गांव के लोगों को नहीं मिला है। बता दे क्या आप इस गांव के जो लोग हैं, आगे बढ़ो, पिछले साल के जो बाढ़ मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। कितना मिलना चाहिए था? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया मिलना चाहिए था। क्या आप इसी गांव के रहने वाले? जी मैं क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम MD जावेद पड़ेगा। आपका जावेद पड़ेगा। कौन से गांव के रहने वाले? महेशा गांव के रहने वाले। वार्ड नंबर कितना है? 6। वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको बता दे कि देखिए ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकार जो है वो सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं, पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो चीज सच है मैं वही सच दिखा रहा हूँ। इस गांव के ही लोग हैं जो हमारे साथ नाव के ही लोग नाव पर मौजूद है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि पिछले साल का जो बाढ़ का पैसा है वो पैसा नहीं मिला है। आप हमारे लाइव हमारे लाइव तस्वीर को देख रहे हैं। लाइव तस्वीर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चले। और जो अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं, उन अधिकारियों के पास भी ये नजारा जाना चाहिए। ये साफ साफ जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर पहले उधर दिखाइए। जो महिला लोग जो है पानी के, देखिए महिला जो है वो पानी हेल कर आ रही है। आप उस तस्वीर को दिखाइए पहले, जूम को के दिखा दे। वो तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। जो महिला जो है अपने बच्चे का परवरिश करने के लिए, घर चलाने के लिए, देखिए वो लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग भी एक मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी कहीं ना कहीं एक खतरनाक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि पानी का कैसे रुख ले ले ये कोई नहीं जानता है। आपको हम बता दें कि पानी के अभी जो ठहराव जो है अभी मतलब रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है। और आपको ये भी हम बता दें कि इस गांव के जो लोग हैं वो पानी हेल कर, जो लोग को नाव मिल रहा है वो लोग नाव से सफ़र करके अपने सामान जो है, खाने पीने का जो सामान जो है वो ला रहे हैं। और जिनको नाव मतलब अगर दूसरी जगह नाव जा रहा है तो कुछ लोगों को जल्दीबाजी है, तो वो लोग सोच रहे हैं जल्दी में हमको जाना है, तो वो लोग पानी का सफ़र कर रहे हैं। और रही बात कि हम लोग गांव में आ चुके हैं, अब हम लोग अंदर चलेंगे, वहाँ की भी तस्वीर जो है लाइव दिखाएंगे। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें चल रहा है क्योंकि घटना कुछ घट सकता है, इसीलिए वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। और गांव की जो समस्याएं हैं, आइए इन चाची से पहले पूछेंगे। चाची आपका नाम क्या होगा? नाम बताओ। द्रुपति देवी। अच्छा, ये पानी लागल भाई, पानी से क्या कहे के चाहत रही? का कहे के चाहत हम डूबल बानी तो। अच्छा, पूछी त पर केहू एकत्र के आवते नहीं के देखते नहीं के। अच्छा, कोई नहीं किया वो 3-4 दिन भई आ पानी नहीं भागत आ हिरल बा। घर में पानी ढुकल बा। को बार हिया पानी आ चुकल बा? ई लेके 2 बेर आ गए। 2 बेर आ चुकल। अच्छा, पहिलका बार जब आई रहे पानी, तो पहिलका बार पानी आई रहे तो ओमे कोई आई रहे? कहां केहू आई रे? कोई ना आई रहे। अच्छा, खाली बस दिखावा खातिर बड़ा लोग सब कोई? हां, कोई आई ना? ना कोई नहीं। अच्छा, देखिए इनसे भी जिस तरह का हम लोग बात किए हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया। और हम लोग आगे फिर चलते हैं, आगे गांव की समस्याओं को दिखाएंगे। गांव को समस्याओं को दिखाना एकदम जरूरी है, क्योंकि गांव के लोग जो है वो अपना जो है खेती ही करते हैं, खेती करके और अपने बच्चे का जीवन भरण करते हैं। और आज खेती जानते हैं वो नहीं कर पा रहे, किस लिए? क्योंकि उनका खेत भी बर्बाद हो चुका है, फसल भी बर्बाद हो चुका है, खेत भी खत्म हो चुका है। और जिस घर में वो लोग रहते हैं वो घर भी बेघर हो गया है, क्योंकि घर में भी पानी पानी हो चुका है। और
अच्छा बताइए, देखिए हम एक ही चीज़ को बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गांव में है, इस गांव के मुखिया जी जो है वो इसलिए मशहूर हो गए हैं क्योंकि उनका मशहूर तो पहले से मुखिया जी हैं तो मशहूर है, आज वो और ज़्यादा मशहूर होंगे क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेरा पंचायत नहीं है। इसी वार्ड के वो मुखिया होकर भी वो कहते हैं कि हम इस वार्ड का मुखिया नहीं है। ये बहुत शर्म वाली बात है कि मुखिया होकर, एक पद पर होकर, और जिस गांव में लगभग 5000 की आबादी होगी, 5000 की आबादी है, 5000 से बेसी आबादी है इस गांव में, और इस गांव में जब 5000 से बेसी आबादी है उस गांव का बताइए आप। सबसे पहले देखिए मुखिया जी के बारे में बताएंगे। ये जो जानवर है, माल जाल, जो ये जानवर बैठा हुआ है आज बाढ़ के पानी में ये भी परेशानी में बैठा हुआ है, इसको भी चारा नहीं मिल रहा है, खाना खा पी रहा है क्योंकि ये भी पानी में बैठा हुआ है। ये भी कितने दिनों से, 5 दिन से पानी लगा हुआ है, 5 दिन से ये लोग भी बांधे हुए हैं और पानी में, इनको भी चारा नहीं मिल रहा है। ये लोग बिना मुंह के जानवर हैं, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, ये अपनी दर्द अपने ही पास रखेंगे, वो किसी से कहने नहीं जाएंगे। पर जो महिलाएं, जो बच्चे, जो पुरुष हैं वो अपनी पीड़ा को रख सकते हैं क्योंकि वो अपनी पीड़ा बता सकते हैं। जो माल जाल है वो अपना पीड़ा नहीं बता सकता है क्योंकि उसका मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता है। और आपको हम बता दें कि जिस तरह की नज़ारा को हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको एक बार उधर कैमरा कीजिए, जो देखिए वो घर जो डूबा हुआ है, वहाँ पर महिलाएं जो खड़ा है अपने सीढ़ी के पास खड़ा है, और वो भी कहीं से निकलने का उधर से रास्ता शायद नहीं है, तो वो लोग भी उधर डूबे हुए हैं और घर में फंसे हुए हैं क्योंकि पानी के वजह से सारा क्षतिग्रस्ती हो चुका है बाढ़ के पानी को लेकर। और हम लोग आगे की तरफ और चलेंगे और आगे के भी तस्वीरें हम लोग दिखाते चलेंगे, और लाइव जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लग सके कि हाँ इस गांव में बाढ़ आया है। क्योंकि जिस तरह के मुखिया जी के साथ साथ सीओ साहब भी कह रहे हैं गांव में पानी नहीं आया है, बाढ़ नहीं आया है, तो जब बाढ़ नहीं आया है तो ये कहां से पानी आया है सीओ साहब हमें बताइए। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण जिला के कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा कि इस गांव में बाढ़ जिस तरह के आया हुआ है और गांव के जो लोग हैं खाने पीने के लिए मोहताज हैं, तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगा कि जल्द से जल्द इस गांव में आपदा के लिए उनको राहत दिया जाए, मदद किया जाए, जिससे मदद किया जाए कि इस सारे जो गांव वाले हैं वो खाने के लिए उनके पास भेजा जाए। देखिए वो पानी में महिला खड़ी है, हम उनके पास भी चलेंगे, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम आए हैं दिखाने के लिए, तो इनके पास भी जाएंगे और जाकर इस खबर को दिखाएंगे। देखिए इनका मकान जो है गिर चुका है और मैं खुद जाऊंगा, अगर मैं भी गिरूंगा तो कोई बात नहीं, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर कर ही संभलना पड़ता है क्योंकि गाँव वाले ही गिर कर ही संभलते हैं। और जिस तरह का मकान गिर गया है इस पर अधिकारियों को सबसे पहले देखना चाहिए, और जिस तरह का ये मकान है उन लोगों को फंड देना चाहिए कि जिनका भी मड़ई का मकान है फंड देकर उनको मकान पक्का कर दिया जाए। पर जिस तरह के सरकार के अधिकारी लापरवाही करते हैं और लापरवाही कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें शामिल है, तभी सरकार के अधिकारी है लापरवाही कर रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? ना बताओ, थोड़ा कस के बोलिएगा। मानती देवी, इनका नाम मानती देवी है। अच्छा आपका ही मकान है? अच्छा इसी में आप लोग का जो है खंबा लगा हुआ है। आपको बता दें कि देखिए ये माल जाल के लिए जैसे माल जाल रखा जाता है उनका भूसा है खिलाने के लिए, वो भूसा भी बर्बाद हो चुका है। और मैं उन अधिकारियों को कहना चाहूँगा जिस तरह भी इतने ही मकान ये जो दिख रहा है, जो झोपड़ी का मकान दिख रहा है, जो बांस पर ही टिका हुआ है, पानी के वजह से मकान जो है पूरा टूट चुका है, बीच बीच में खंबा लगाकर इस मकान को रोका गया है कि कैसे भी हम इसमें अपना जीवन बसर कर ले। पर मैं उन अधिकारियों से और मैं खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं मांग करना चाहूँगा, इन जितने भी झोपड़ी वाले हैं इन सब को जल्द से जल्द फंड दिया जाए और इनका मकान बनाया जाए कि आगे अगर अगला बार अगर बाढ़ आए तो वो पक्के के मकान में कम से कम अच्छे से तो रह सकते हैं, खाना पीना जो भी है वो लोग अपने मकान में तो रख सकते हैं। अगर इसमें जो भी सामान रखेगा लोग वो सामान बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो पानी लगा हुआ है तो ये बाढ़ के पानी है कि बरसात के पानी है?
बाढ़ के पानी हो के बरसात के पानी, बाढ़ के पानी हो, बाढ़ के पानी हो। तो अपने के मुखिया जी एक भी बार नहीं यहाँ देखे ना ही नहीं हो। अब मुखिया जी का कहत नहीं कुछ नहीं कहत रहो। अच्छा ना देखे भी हो एक बार देखे निकलो। अच्छा को बार पानी लागल बा? 2 बेर बाढ़। कोई अधिकारी अभी तो काइल लोग निकल, कोनो अधिकारी नहीं खेलो। अच्छा विधायक जी आइल बड़न के नहीं खेलो? विधायक जी नहीं खेलो। अच्छा आपको हम बता दें कि यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा अधिकारी जो है नहीं आया है, और आपको हम बता दें अधिकारी भी नहीं आए, और यहाँ के जो मुखिया जी हैं जो 5000 से बेसी आबादी है इस गांव की, उस गांव के वो मालिक हैं, उनके ही वजह से इस गांव में कुछ मिल सकता है। तो वो मुखिया जी आज कह रहे हैं कि इस गांव के हम मुखिया नहीं हैं। हो सकता है वो विलायत से जीत कर आए हैं तो मुखिया होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ के भी तस्वीरें आप सभी को हम दिखाते रहेंगे, और जिस तरह की तस्वीरें, तो जिस तरह के आपको हम बता दें कि देखिए सारे मकान जो है, आइए अंदर चलिए, चलिए अंदर में चलते हैं। आपको बता दें कि देखिए ये सारा मकान जो है डूब चुका है, और ये सब पानी पानी हो गया है। पानी पानी तो होना ही है। मलाई टोला 3 नंबर वार्ड, वहाँ के मुखिया जी के हो जैन तो जा बोला हो जाए। अच्छा तो का कुछ कहत रहे बाड़ा ही बताओ कहिए आवे कहिए ना आवे कहिए जिंदगी में ना बार में ना जमा सोच दो वो ना ये कार में आवे जाता तो फिर वोट पर फिर उनका वोट दिया ही ऊपर वाला जंगे ना उनका वोट ना दिए तो ना हम ये क्या करेगा देन। अच्छा आपने के जेकरा के भी देन, देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि अपने दिल के अंदर कोई ठाई है हमको देना है वोट, तो हम ही जानते हैं किसको देंगे। पर मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जिस भी प्रत्याशी को चुनिए तो पहले आप उसको देखिए कि वो हमारे बीच में रहता है या हमारा दुख दर्द समझता है कि नहीं समझता है। क्योंकि जिस तरह आप लोग मुखिया जी के बारे में बता रही हैं, विधायक जी भेज लगाएंगे, विधायक जी हमको कोई विधायक नहीं भेजते। देखिए ये सोच रही थी, ये जो चाची है ये सोच रही थी कि विधायक जी भेजेंगे। बता दें कि हमें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिसका जो समस्या है उस समस्याओं को उठाते हैं, और सबसे पहली बात कि इस गांव को समस्याओं को दिखाने वाले तो हमारे साथ ये मित्र हैं। इनका आपका नाम बताइए? अतीउर रहमान जो है, जो हम बेतिया के रहने वाले हैं। तो ये मेरे पास फोन किए कि हमारा जो पंचायत है वो पंचायत पूरे बाढ़ में डूब चुका है, और डूब चुका है तो वहाँ पर कोई ऐसा सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, और ना कोई अधिकारी देखने आ रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चा है या जो बच्चे हैं, जो महिला है, जो पुरुष है, वो अपना जीवन बसर किस तरह कर रहे हैं, कोई अधिकारी देखने नहीं आया है। और इसमें अतीउर रहमान जो है हमें इंफॉर्मेशन दिए, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने गांव को जो समस्याओं को दिखाने का काम किया है और सरकार तक अपने गांव की समस्याओं को पहुंचाने का काम किया है। इन क्या कहना चाहेंगे इनको? बहुत ठीक है। अच्छा आप क्या कहेंगे उनके बारे में? ठीक बानू। देखिए महिला लोग भी कह रही हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि इस गांव की समस्याओं को दिखाने के काम पत्रकार का है, और कुछ ऐसा पत्रकार जो है वो नहीं आ पाते हैं, या हो सकता है वो किसी कारण फंस जाते हैं। और जिन भी पत्रकारों को थोड़ा भी पता कहीं का मिले तो उसको दिखाइए, हाईलाइटेड उस गांव को दिखाइए कीजिए, क्योंकि जो सरकार के पास जो काम नहीं काम जो है सरकार के पास जो गांव की समस्याओं नहीं पहुंचती है, उस गांव की समस्याओं को पहुंचाने का काम आप लोग कीजिए। आपका क्या नाम होगा? रामबाद देवी। अच्छा तो आप क्या कहना चाहेंगे पानी को लेकर? आपको बता दें कि एक बार हम बता दें कि इधर एक अजगर सांप भी आ चुका है। ऐसे पानी बह रहा है तो उसमें कई तरह के कीड़ा मकोड़ा आएंगे, और अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उधर की नज़ारा जो है उस नज़ारा को भी हम लोग दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के सरकार के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, उन झूठ का जो है के लिए हम लोग आ चुके हैं इस गांव में, और इस गांव की समस्याओं को दिखाने के लिए अतीउर रहमान को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी पहले कोई मुलाकात नहीं थी और मैं एक पत्रकार होने के नाते वो मेरे पास फ़ोन किए और मैं पत्रकार हूँ तो वो मेरे पास फ़ोन किए और जो मेरा फर्ज है मैं अपना फर्ज को इस पानी के माध्यम से मैं अपने फर्ज को अदा कर रहा हूँ और मैं इस गांव की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ और मेरी जो लाइव चल रहा है और लाइव जो आप लोग देख रहे हैं इस लाइव को आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे चीज लाइव ही दिखाएंगे। गांव की समस्याओं को भी लाइव दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे लोग, क्योंकि आपको हम बता दें कि हम लोग यहाँ पर पूछने के बाद अधिकारी तो कोई नहीं आए हैं, पर इस विधानसभा क्षेत्र के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, वो आए हुए थे। एक बार कैमरा उधर कीजिए, पानी दिखाइए, वो घर दिखाइए, पूरा पानी में डूबा हुआ है, उस घर को दिखाइए। और आपको बता दें कि इधर के भी दिखा दीजिए, बगल के भी, दोनों तरफ दिखाइए, दोनों तरफ के नज़ारा दिखाइए। और आगे आपको बता दें कि वहाँ पे टूटा हुआ है, उसको आप लोग देख कर चलिएगा, आराम से चलिएगा लोग। आपको बता दें कि देखिए ये जो पानी आया हुआ है और ये आसपास में ही गड़ा होगा, आराम से पैर रखिएगा लोग आप लोग। आपको बता दें कि ये पानी के वजह से, पानी के बहाव को लेकर यहाँ पर देखिए, अब बता दें कि यहीं पर सड़क जो है टूटा हुआ है, देख लीजिए यहीं पर सड़क टूटा हुआ है, जिससे अगर कोई अनजान, जैसे हम ही लोग अनजान हैं, इस गांव के लिए हम लोग अनजान हैं, क्योंकि जो गांव में रहने वाले हैं वो तो अनजान नहीं है, पर वो भी इस घटना का शिकार हो सकते हैं जिस तरह का सड़क टूटा हुआ है। क्योंकि मैं भी अनजान हूँ और यहाँ पे जो गांव वाले हैं हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ मतलब टूटा हुआ सड़क है, उस सड़क को ये बताते चल रहे हैं, क्योंकि घटना कुछ घट सकता है, इसीलिए वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो। और गांव की जो समस्याएं हैं, आइए इनसे थे, उसके बाद आपसे भी पूछेंगे। मुखिया जी और भी कुछ कहते हैं। अच्छा, गाँव के लोग वोट नहीं दिए। देखिए जो बात मैं बोला हूँ कि इस गांव के लोग वोट नहीं दिए हैं, तो वो बात ये चाचा भी बोल रहे हैं। तो फिर मुखिया जी विलायत से जीत कर आए होंगे जब इस गांव के, इस पंचायत के लोग वोट नहीं दिया होगा तो। अच्छा, ये बाढ़ जो आया है, आपके यहाँ बाढ़ आया है, बाढ़ के पानी है कि बरसात के पानी है? बाढ़ के पानी। मुखिया जी बाढ़ कहत रहन के, बाढ़ कहत रहन के, बरसात कहत रहन। जो आइबे में कहले भेटना भइल तो का को पूछल जाए जे बाढ़ हो ना, तो बहुत लोग कहत, अपने के ही पंचायत के लोग कहता कि बाढ़ कहाँ आइल बा। मुखिया जी कहत रहन, मुखिया जी कहत रहन, काहे कि अपने पंचायत के लोग भी कहता कि मुखिया जी कहत रहन बाढ़ नहीं किया, तो ओकरा बाद बाढ़ हो पानी। अच्छा, अब एक और चाचा थे जो बोल रहे थे, कहाँ गए वो? इधर कैमरा कीजिएगा। चाचा, आपने का नाम क्या हो? नरेश शाह। ये नरेश शाह जी है, आप मलाई टोला के रहने वाले हैं, यहीं का रहने वाले हैं। ये कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड। 3 नंबर वार्ड है। तो आपके यहाँ के मुखिया जी का क्या नाम है? जयंत ओझा जी। अच्छा, जयंत ओझा जी इनके यहाँ के मुखिया जी के नाम है। मुखिया जी, आपने के यहाँ एक भी बार झाके अइलन? कहियो ना जीतले तब से एको बार ना। तब तू वोट देले बड़ा मुखिया जी के? पहले हमनी के वोट नहीं कर। अच्छा, तू लोग वोट नहीं के दिले। देखिए कहीं ना कहीं मुखिया जी को वोट मिला है तभी मुखिया बने हैं, पर मुखिया जी जिस तरह का कह रहे हैं कि पंचायत के लोग मुखिया को वोट नहीं दिए हैं, तो जब वोट नहीं देते तो वो मुखिया नहीं बनते। और रही बात मुखिया बन गए हैं तो वो उनको घमंड हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव के लोग कह रहे हैं, और गांव के लोग जब कहते हैं वो सच ही कहते हैं, क्योंकि गांव के लोग झूठ तो जल्दी बोलते नहीं है। और यहाँ पर जब बाढ़ आया है तो वो बाढ़ ही है, बरसात के पानी नहीं है। तो बाढ़ जब आया, कितने बार बाढ़ आ गया आपके यहाँ? 2 बार तो नदी उलट किया है, सब सारसा में ही हो। अच्छा, तो आपका मुखिया जी कहते हैं बाढ़ नहीं आया, उसके साथ तो सीओ साहब भी कह रहे हैं बाढ़ नहीं आया। सब चले अभी चले में सामने। हम लोग तो खुद इतना भीग गए हैं तो हम लोग को तो लग रहा है कि बाढ़ का पानी है। और जब मुखिया जी कह रहे हैं कि बरसात के पानी होगा, बाढ़ नहीं है, तो अभी हम गाँव में आगे एक बच्ची के पैर में सांप लपटा गया था, उसको वो डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। क्योंकि ये मुखिया जी के लापरवाही कहा जाएगी, क्योंकि मुखिया जी इस गांव में अगर आते तो कुछ राहत मिलता, सरकार से वो मदद के लिए आवाज़ उठाते, और मुखिया जी नहीं आवाज़ उठा रहे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की नज़ारा भी दिखाया जाएगा। और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं
और आगे की भी स्थितियां दिखाई जाएगी। जो स्थितियां होगी लाइव दिखाएंगे, एकदम लाइव एकदम दिखाएंगे। और आपको बता दें, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इधर भी देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। अच्छा आइए, अभी महिलाओं से पूछना जरूरी है, महिलाओं से बात करते हैं और यही बताएंगी अपनी गांव की समस्याओं को, क्योंकि गांव की समस्या जो है मैं नहीं बता सकता हूं। मैं इस गांव में पहली बार आया हूं और मुझे बुलाने वाले जो हैं वो हमारे मित्र हैं। सबसे पहले इनको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। अच्छा चाची, अपने के नाम का हो? अपने के नाम बताइए। बबीता देवी नाम पर। अच्छा, जन पनिया लागल बा बारे नु हो? ये तो बाढ़ के पानी है, 2 बेर आर्टिकल करे। अच्छा, तो कोनो मदद मिलल बा? के गांव का मदद दी बाबू, कोई ना मदद। सरकार के तरफ से नु मदद मिली? कोई ना दी, सरकार तो दी नु। अच्छा, तो सरकार के दी तो हम 10 को चमचा खाए वाला बा, 10 को चमचा यहाँ रोकूंगा। अपने के मुखिया जी एक भी बार आई बनी? मुखिया जी को परछाई होने के देखो जो मुखिया जी कैसन बने। अच्छा बताइए, अपने के उम्र कितना, अपने के उम्र कितना हुई? हमरा नहीं के मालूम उम्र अपने के मालूम नहीं कि उम्र कितना हुई? अब बताइए, देखिए ये इतना मतलब। अच्छा, आपका कई गो बच्चा लोग है? लोग 4 गो। इनका 4 गो बच्चा है। लोग बता दे कि इतने मतलब 4 गो बच्चा होने के बाद भी ये मुखिया जी के एक बार सफल नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, इन सभी से हम पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी निकलना है कवरेज के लिए, वहाँ से भी फोन आ रहा है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं, इतना कीड़ा फतिंगा सब उन्हें तो हम पूछबे करेंगे। नाम का हो? मतलब हेतना पानी बोड़ के जा। सरकार की तरफ से मदद उधर? बाबू इनका घर में हेतना पानी बा, घर पर जाके इनका से बतियाइए, घर पर जाके अच्छा, देखिए। अपने के घर में पानी घुसा हाँ, है? देखिए इनके घर में हम लोग जरूर चलेंगे, हाँ दिखाएंगे भी लोग। चूल चौका। अपने का क्या नाम हुआ? सुनैना देवी जी है, वार्ड नंबर 3। अच्छा, केकरा वोट दिया? झूठ बोलबू नु तो जितने मुखिया जी नहीं आवत रहनु उतरे फिर दूसर का मुखिया आई तो ना आई तारा लगे। वही से सच बताइए, केकरा वोट दिया? जे जीता रहला उतरे दिया आय, मतलब जे जीता अच्छा, तो उतने नहीं आवत रहन। अच्छा, तो नहीं आवत रह, अब की पारी वोट केकरा दिया? जो जे तारा बीच में रहे ओकरे दिया नु। जन गांव के समस्या के लेके तू लोग के बीच में रहे, तू लोग के समस्या के सुने, जे राहत करी ओकरे के दिया। वही ना बात के जन मुखिया जी, अब जैसे मुखिया जी नहीं आए हैं तो अपने के पहले चलिए अपना के घर दिखाएं। हम लोग चलते हैं इनका घर देखने, पानी कितना लगा है। हम पीछे चले क्योंकि पानी जिस तरह घर में लग गया है, लोग जो है घरों से बाहर रह रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो मुखिया जी तो कह रहे हैं बाढ़ नहीं आया। क्यों साहब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उस पंचायत में बाढ़ नहीं आया है। अगर बाढ़ नहीं आया होता तो आज हम लोग इस गांव में नहीं आते और इस गांव की समस्याओं को नहीं दिखाते। पर जिस तरह के मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं, और अब हम लोग आ गए हैं इनके ही घर में, जो पानी कितना ज्यादा ये हटिए। अच्छा, इधर से आपको बता दें कि देखिए इन्हीं का घर है। क्या नाम होगा आपका? रमावती देवी जी का घर है, और रमावती देवी जी का घर पूरे पानी में डूब चुका है। और मुखिया जी कह रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया है। लग रहा है मुखिया जी पगला गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं बाढ़ नहीं आया है। चलिए आगे और आगे की नजारा दिखाते हैं। लोग आगे निकलते हैं, लोग गांव के क्या स्थितियां है वो दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि गांव की जो स्थिति और जो हालात है वो मुखिया जी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मुखिया जी जो है वो सोए हुए हैं आंख बंद कर, और आंख बंद करके सो गए हैं, इसीलिए गांव की जो समस्या है वो समस्या दिख नहीं रही है। और जो समस्या दिख नहीं रही है मुखिया जी को, तो काहे का मुखिया? सही बात है, ये इस पंचायत के लोग उनको मुखिया नहीं मानते हैं। जब वो मुखिया जी नहीं है, इस गांव का मुखिया नहीं है, या शायद इस गांव के पंचायत के जो लोग हैं वो वोट नहीं दिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुखिया हम इस गांव के नहीं हैं। अब वो भूल गए हैं कि 5 साल ही हमको रहना है। वो ये चीज़ भूल चुके हैं
कि हम 5 साल रहेंगे। ये अगर वो जानते कि अगर 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा और जब फिर चुनाव होगा तो फिर से नया कोई प्रत्याशी आएगा, वो ये चीज़ भूल गए थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इस पंचायत के मुखिया नहीं हैं। कहीं ना कहीं मुखिया जी को सोचने वाली बात है कि मुखिया जी जो है जिस तरह के वो इस गांव को अनदेखा कर रहे हैं और इस पंचायत को अनदेखा कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि फिर से वोट होगा। और आपको बता दें कि चुनाव फिर से पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है और पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। और जब पंचायत चुनाव बहुत जल्द होगा तो आपको बता दें कि वो मुखिया जी किस मुंह से और किस मुंह लेकर इस पंचायत में आएंगे वोट मांगने। बता दें कि जब मुखिया जी इस पंचायत में आएंगे वोट मांगने तो हमको लग रहा है कि इस पंचायत के जो लोग हैं मुखिया जी को खदेड़ देंगे। कुछ बार लोग बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबा है, आम खा रहे हैं। चलिए, आम का सीजन है। हमारे लाइव जो चल रहा है वो भाई कहाँ है? आप इधर आ जाइए। लाइव वाले भाई इधर आइए, आप लाइव दिखाइए थोड़ा सा। बाबू आप लोग घसक जाइए। और आपको हम बता दें कि यहाँ बाबा है, आम खा रहे हैं। आम का सीजन है तो आम खा रहे हैं। नहीं तो अगर आम का सीजन नहीं होता तो बाढ़ में जिस तरह का लोग खाने के लिए मोहताज है, पीने के लिए मोहताज है, इन बाबा से हम जानते हैं। बाबा अपने के नाम क्या हो? बल्लू सहनी। बन्नू सहनी। अच्छा, बन्नू सहनी। अच्छा चाचा, अपने के तो गांव में बाढ़ आइल बा, मालूम बा? को बार बाढ़ आइल? 2 बेर आ गइल बा। अच्छा, कुछ नहीं, कोई नहीं मिला। अच्छा, जब पिछला साल बाढ़ आई रहे, सर्वर डाउन कर, पिछला साल जब बाढ़वा आई रहे, वो बाढ़ में कोनो मदद मिला रहे पिछले साल में? वो साल में तो मिल रहा है। अच्छा, 17 में मिल रहा है। ओकरा बाद से मिलते नहीं थे। तो सरकार तो मदद करत बा पूरा। सरकार देता है। अच्छा, इन्हें बाढ़ नहीं किया। तो चाचा हमनी के इतना पनिया में ठेवना से ऊपर पानी बा, ठेवना से ऊपर पानी बा, हमनी के पनिया हेल के आइल बन सोहन। सुनी ना, ये बड़ा छौड़ा बा। अब आपका हिसाब से कहां बा? अच्छा, यानी पानी ज्यादा है, रोड टूट गलो। अच्छा अच्छा। तो का मुखिया जी एक बार झांके आई रहो? मुखिया जी झांके नहीं रहो? अच्छा, मुखिया जी के तो जितैले बानी, अपने के ही वोट अपने के देले बानी कि नहीं देले? देकर वोट जितैले बड़ो। तो फिर मुखिया जी काहे ना आइलो? तो मुखिया के घमंड हो गइल बा तबे नु नहीं क्या होत रहो। अरे टीचर वाला तब से कोई में लाइट लगा मैं मासा का मोबाइल बा। अच्छा, तो अब एक बात बताई चाचा, अब फिर से पंचायत में चुनाव हुई, चुनाव होके वाला बा। जैसे बाढ़ खत्म हो जाई नु फिर चुनाव हुई, तो फिर मुखिया जी के चुनाव करे आदमी रही होइले ना चुनाव कर मुंहवा ना। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस गांव की समस्याओं को और हम लोग दिखाते रहेंगे, जिस गांव के अभी हमारे मित्र जी का गांव आम खाएगा सर्वर डाउन। तो आपको बता दें कि हम लोग गांव में जिस तरह बाढ़ के समस्याओं से हम लोग आए थे, बाढ़ की स्थिति किससे हम लोग आए थे कि बाढ़ की जो समस्या है उस समस्याओं को दिखाने के लिए आए थे। और जब बाढ़ की समस्या को दिखाने आए तो यहाँ पर जितना समस्या निकल कर आ रहा है वो समस्या शायद अधिकारी लोग देख कर अनदेखा करते हैं। और आपको बता दें कि सारा जितना भी मड़ई का घर है वो सब पानी की चपेट में है। और जब पानी के चपेट में है तो वो किसी काम का घर नहीं होगा, क्योंकि जब वो पानी से वो मकान जब वो फूल जाएगा, धस जाएगा, तो वो समझ लीजिए फिर से उस मकान को बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। और जब पैसा कब होगा? जब ये लोग का फसल लगेगा तब होगा, क्योंकि अभी खेती भी बर्बाद हो चुका है। जितना खेत है, खेत तबाह हो चुका है। और आपको बता दें, खेत तबाह हो गया, फसल जो है बर्बाद हो गया, खाने की स्थिति इतना मतलब काफिर हो गया है कि लोग दयनीय हो गए। आपको बता दें करने के लिए आपको बता दें कि एक बार कैमरा उधर कर लीजिए। जो महिलाएं हैं और गांव के लोग हैं वो जिस तरह के सरकारी मदद नहीं मिल रहा है, और बता दें कि उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। और आप कैमरा फिर इधर घुमा लीजिए। तो मैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ये पुराना पंचायत है ना, पुराना पंचायत
में जल्द से जल्द मलाई टोला में सरकारी आपदा मदद मिलनी चाहिए कि जिस तरह के इस गांव में बच्चे हैं। मैंने जो उस बच्चे से बात किया तो वो बच्चा बोला कि 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, सिर्फ चिवड़ा और चीनी खा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सरकार के जो अधिकारी घपला करने के लिए, पचाने के लिए वो बैठे हुए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं इस गांव में बाढ़ नहीं आया है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पंचायत के जो लोग हैं मुखिया जी को वोट नहीं दिए थे? सबको ही दिए थे, जीत जाने के बाद में दे या ना दे, अनिवार्य तो होते हैं भाई मुखिया को देखभाल करने के लिए, होता है कि नहीं होता है? वो जीत गए, चाहे वो किसी के भी वोट से जीते, वो जीते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो किसी के भी वोट से जीते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि हम उस पंचायत को, उस गांव को देख रेख करें। तो एक बात बताइए, तो फिर वो क्यों कहते हैं कि इस गांव के लोग वोट नहीं दिए? अच्छा आप एक बात बताइए, नहीं तो इस गांव के लोग वोट नहीं दिए हैं, अच्छा मकसद से वो तो जीत गए हैं, इसके बाद में आगे तो क्या इसका निर्णय क्या होगा बता ही सकते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, तो चुनाव जो है बाढ़ खत्म होगा, पंचायत चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है ना? तो होने वाला है, तो आप लोग फिर से उनको वोट दीजिएगा? तो बताएंगे लोग, हम लोग खुद ही बताएंगे लोग, हम क्या, हमारे पूरे जनता दल बताएगा जो क्या करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जिस तरह के इन्होंने कहा है एकदम सही कहा है, ऐसे प्रत्याशी, ऐसे मुखिया को बताना जरूरी है। और आपको बता दें कि देखिए अब हम लोग लाइव तस्वीर, जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर, और आपको बता दीजिए कि एक बार उधर दिखा दीजिए, हमारे भाई जो है बांस से बांध कर ड्राम पर बांस बांध कर, और वो लोग एक नाव बनाए हैं, और नाव बनाकर वो लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं कहीं। पानी जो है वो मकान में पानी घुस चुका है, ये सारे उसी मकान में के रहने वाले हैं, और ये लोग निकल कर, मकान से निकल कर राशन के लिए बाहर आए हैं। और ये जो भाई लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई, रामू जी आइए आगे। ये भाई से हम जानते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा रामू कुमार नाम है। आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? पुरानिया पंचायत का। वार्ड नंबर कितना है? 4 नंबर है। वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। अच्छा ये जो आप सफर कर रहे हैं, ये सिर्फ सफर मजा ले रहे हैं या कुछ खरीदने के लिए? नहीं, खरीदने के लिए सर ईश्वर जा रहे हैं, कभी बैसाखुआ जा रहे हैं, इसी से जा रहे हैं। कोई विधायक नहीं, कोई मुखिया रहा है, नहीं कोई कुछ भी नहीं है। क्या पता है? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, सरकारी कोई मदद भी नहीं मिल कुछ नहीं है मदद से। यहाँ के मुखिया सबसे पहले तो मुखिया के यहाँ कमी है। मुखिया ने सबसे पहले उसको करना चाहिए ना, गाँव में पूरा देखना चाहिए जो कैसा हमारा पंचायत है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो आदमी का नहीं रहना चाहिए। इस वार्ड के जो मुखिया जी है, क्या उनको आप वोट नहीं दिए हैं? दिया है नहीं। अच्छा वोट दिए हैं और क्या महाराज। मुखिया जी का आपको हम बता दें, सुनिए एक मिनट, आपको हम बता दें, भाई साहब तो वोट दिए हैं, और रही बात, मैं इस पंचायत के रहने वाला नहीं हूँ, पर प्रत्याशी अगर जब कोई रहता है और वो जीतता है तो उसका फर्ज बनता है, जिस भी पंचायत को प्रत्याशी हो उस पंचायत का देखना चाहिए। और रही बात, ये सच कह रहे हैं, ये मैं भी कह रहा हूँ कि इन्होंने वोट दिया है, और मुखिया जी जिस तरह के कह रहे हैं कि इस पंचायत के लोग वोट नहीं दिए, मुखिया जी तो कह रहे हैं वोट नहीं दिए हैं इस पंचायत में। कौन को आ रहा है? कैसे जीत गए? गाँव के लोग कैसे जीत गए? आपको हम बता दें कि इस गांव के लोग जो हैं, उनसे हमने बात किया है, तो उन्होंने खुद कहा है कि मुखिया जी नहीं आते हैं। जानते हैं क्यों? कि मुखिया जी कहते हैं इस गांव का लोग वोट नहीं दिया तो कैसे जीत गए? तो वही चीज ना मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने वोट नहीं दिया है तो फिर मुखिया जी जीते कैसे हैं, ये बताइए। वही तो बात है, ये बताइए, हमारा गांव में आश्रय नहीं, अपना गांव से कैसे जीत जाएंगे? अच्छा क्या वो पंचायत को लेकर वो मुखिया, पंचायत 14 वार्ड है इसमें, 14 वार्ड है, 14 वार्ड का वो मुखिया है, तब वो कहते हैं इस पंचायत का ये वार्ड के लोग मुखिया वोट नहीं दिया में होगा। हाँ तो पंचायत चुनाव जैसे बाढ़, जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं होगा, जिधर बाढ़ नहीं है उधर चुनाव तो पहले हो जाएगा, जिधर बाढ़ है उधर चुनाव बाढ़ खत्म होने के बाद। तो क्या आप फिर से उस मुखिया जी को जिताइएगा? अब नहीं जिता सकते, आप नहीं जिताइएगा कभी नहीं। उसको सपना इधर आएगा तो उसको हम लोग मारेंगे उसको। चलिए अब हम लोग आगे
आगे के तरफ गांव से अब हम लोग सुनिए ना इधर भैया, सुनिए ना। अब सुन लीजिए इनका बात, एक और बात इधर घूम लिया, उधर नहीं देखिए ना स्थिति कैसा हम है। लोग उधर अभी गए खाना थे। के लिए आफत में, खाना बनाने के लिए रोड जगह नहीं है, जगह नहीं है खाना नाली है, बनाने उस के पर लिए। खाना बनाकर हम लोग खा रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये लोग भाई लोग जो हैं, और रही बात, मैंने खुद देखा है कि जिनके घर में पानी घुस गया है तो चूल्हा तो खैर जिसका मिट्टी का चूल्हा होता है पानी में दह जाता है, तो कुछ लोग ईटा लगाकर चूल्हा बना रहे हैं। और इनसे हाँ बोलिए, इस समय गैस भी नहीं मिल रहा है, जा रहा है गैस लाने के लिए तो बोल रहा है अभी गाड़ी नहीं आ रहा है, उधर है उधर है। ये बताइए इस समय लकड़ी भी अच्छा वो सब छोड़ दीजिए। अभी जिस तरह के आपके गांव में बाढ़ है, एक मिनट भाई साहब, अभी आपके गांव में बाढ़ है, तो इस बाढ़ को लेकर सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मान करेंगे बांध घर एथी देख कर हम लोग का पूरा बनाने के लिए नदी पानी फेंक रहा है, वहाँ बांध चाहिए। हम लोग का देखिए सबसे पहले तो इसके इतना दयनीय स्थिति है अभी के पीरियड में, मतलब आप ड्राम से सामने आ समझ जाइए, नहीं होगे। आप सामने आ जाइए। देखिए ये भाई साहब जो है, इनकी स्थिति जो है ये इनके गांव के हैं, और इनके जब गांव के हैं तो शायद जाहिर सी बात है कि जब गांव के ही रहने वाले हैं तो समस्याओं को ये जरूर बता सकते हैं, क्योंकि जो गांव का जो रहता है तो समस्याओं को दिखाता है और बताता है। देखिए तो आप बताइए क्या समस्या है? देखिए सबसे पहले तो आप देखे हो चुके हैं 4-5 ड्राम बांध कर अभी फिलहाल में खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये नहीं पूरा मेरे में पुराना पंचायत भी तरस रहा है अभी के पीरियड में, लेकिन अभी वार्ड मुखिया सरपंच मतलब विधायक जो भी हो, जो भी मतलब तत्काल में मतलब मदद मिलता है ना बाढ़ की तरफ से या प्रखंड की तरफ से, अभी तक उसमें से एक दाना चाहे 1 रुपया मेरे पंचायत में अभी तक नहीं मिला। देखिए सीओ साहब अगर हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो सीओ साहब से मैं जरूर कहूंगा कि इस पंचायत को सरकारी मदद जो भी मिलना चाहिए इस पंचायत को मिलना चाहिए। और जितने भी झोपड़ी के घर हैं, मैं सीओ साहब से कहूंगा जितने भी झोपड़ी के घर हैं जो बारिश में खत्म हो चुका है, टूट चुका है, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आता है फंड आता है, उस फंड को इस पंचायत में जल्द से जल्द लागू किया जाए, और लागू करके जितने भी झोपड़ी का मकान है उसको पक्का का मकान बनाया जाए, जिनसे वो लोग अगर वायदा में कभी भी बाढ़ आए तो वो लोग तो अच्छे मकान में तो रह सकते हैं ना, बाढ़ में तो फंस जाएंगे पर अपने मकान में तो रहेंगे। और अब हम लोग आगे के चलते हैं, आगे चलते हैं, स्थिति है आगे हम आगे हैं, आप आगे आइए, आगे हम दिखाते हैं। वो जांच कर रहे हैं कि क्या स्थिति इस पंचायत में है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा पहले। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। धनी लाल राउत। अच्छा ये बताइए अभी कहाँ से आ रहे हैं सर? बाहर से घूमते फिरते आते हैं बाढ़ में। अच्छा बाढ़ में से घूमते आ रहे हैं, तो बाढ़ में घूमने गए थे तो क्या चीज वहाँ पर देख रहे थे? बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अच्छा किसका, आपका बर्बाद हुआ है कि पंचायत के लोगों का? पंचायत के लोग। अच्छा पंचायत के लोगों का बर्बाद हो गया। तो आप ये बताइए, आप तो एक सरपंच है ना, आप ये बताइए आप एक सरपंच होने के नाते जो बर्बाद हुआ है उनको कुछ मदद जो होगा उसके लिए आप कितना प्रयास कीजिएगा? सरकार से मांग हम किए हैं। अच्छा आप मांग कर चुके हैं? सीओ के व्हाट्सएप पे भेजे हम लोग। अच्छा डीएम को व्हाट्सएप पे भेजे हैं। अच्छा वीडियो को व्हाट्सएप पे भेजे हैं। अच्छा। सब जगह भेजे हैं। अच्छा आपने भेज दिया है, कब भेजे हैं? 3 रोज पहले। 3 रोज पहले भेजे हैं। अच्छा तो एक बात बताइए क्या चीज से भेजे हैं? व्हाट्सएप से। थोड़ा व्हाट्सएप पर दिखाइए ना। अच्छा घर पर है, आपने पक्का भेजा है? अच्छा तो सीओ साहब डीएम साहब उन्होंने क्या कहा है? तो कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं मिला है। 3 दिन हो गया और इस गांव में बाढ़ जो है 5 दिन से आया हुआ, और आपने 3 दिन पहले डीएम साहब सीएम साहब को दिया है। अच्छा ये तीसरा बार बाढ़ आ चुका है, और आपने जब दिया है तो उनके तरफ से कोई ऐसा अभी तक रिप्लाई नहीं है। सीओ साहब बोल रहे हैं जी मेरे यहाँ पानी सुखाने का कोई यंत्र है कि आज हम पानी रोक दें। अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा सीओ साहब कह रहे हैं कि पानी सुखाने के लिए मंत्र मेरे पास नहीं है, उन्होंने ये कहा है। अच्छा ठीक है, उनके पास मंत्र तो नहीं है, पर सरकार की जो मदद देनी चाहिए, सरकार को जो है मदद, जो बाढ़ से जो ग्रसित है उनको मदद मिलनी चाहिए, तो वो तो हाथ में है ना सीओ साहब का। बोल रहे हैं जी मदद हम करेंगे, कब करेंगे? अच्छा तो बता नहीं रहे। अच्छा वो कब करेंगे ये नहीं बता रहे। अरे आपको हम बता दें कि जो सीओ साहब है, इस गांव के लोग बाढ़ में जब मरने लगेंगे तो वो मदद नहीं करेंगे। मरने के कगार पर तो अभी है, क्योंकि भूखमरी के कगार पर। जब हमने छोटा बच्चा से बात किए हैं तो छोटा बच्चा 2 दिन से बता रहा है कि हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चिवड़ा और चीनी खाया है। और आपको बता दें कि सीओ साहब जो है बैठकर
सिकटा विधानसभा क्षेत्र के है ना, तो हम बता दें सिकटा विधानसभा के ही आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि सीओ साहब जो है वो कह रहे हैं कि जब मदद होगा तो करेंगे, यही ना कर रहे हैं, बाढ़ खत्म हो जाएगा तब मदद करेंगे। पिछले साल भी बाढ़ आया था तो रात कुछ नहीं अच्छा एक बात बताइए, आप तो सरपंच जी हैं, आपसे हम तो जानेंगे जरूर क्योंकि समस्या हो, आप कुछ ज़्यादा ही बताइएगा। पिछला साल जो बाढ़ आया था उसमें लगभग 6,000 रुपया मिलता था। मिलता था ना 6,000 रुपया जी। एक बात बताइए कितने लोगों को 6,000 रुपया मिला? कितने मैंने हमें भी था 150 आदमी को 6,000 रुपये मिला। अच्छा 2865 17 मिला था। अच्छा एक वो छोड़िए 17 का छोड़िए, अभी हम 17 सुनिए अभी आप हमको बताइए, ये बताइए कि इस पंचायत में टोटल कितने लोग हैं? मोटामोटी 3,000 संख्या है। 3,000 संख्या है। मकान कितने हैं टोटल? मकान तो हमारे 3,000 अच्छा संख्या बोल रहा है। अच्छा ठीक है, लगभग उतना है। और आप बता रहे हैं कि मात्र 130 लोगों को मोटा मोटी 130 से कम भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जो 130 लोगों को मिला है आप कह रहे हैं तो हमको पता चला, नहीं तो हमको भी पता नहीं था। देखिए हम लोग पत्रकार हैं और हमको भी पता नहीं था कि 130 लोगों को मिला, जहाँ पर 6,000 7,000 लोग रहते हैं वहाँ पर 130 लोग। एक बात बताइए, सरकार मात्र 130 लोगों के लिए पैसा भेजी? नहीं। अच्छा वार्ड लोगों से लिस्ट मांगा गया। अच्छा वार्ड लोग लिस्ट बना के दिया, मैंने मान लो कोनो 100 को, कोनो 50 को, कोनो 25 को वार्ड भी बना के दिला। अच्छा हालांकि सीओ साहब कहते सब मैं घर में पानी नहीं घुसा है, तो उसके बाद हम लोग हंगामा की नहीं सब किसी को मिलना चाहिए, इसके सबको फसल क्षति हुआ है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप बता रहे हैं कि वार्ड लोग लिस्ट बना के दिया, ठीक आपने ही बताया, हम तो एक बात बताइए कि जब वार्ड जब लिस्ट बना कर दिया सब ना तो 130 लोगों को लिस्ट कैसे बना के दे देगा? या वो अपने यानी वो अपने जो करीबी हैं उन्हीं को लिस्ट में दिया होगा? वैसा बात ना रहे। तो जब वैसा बात अगर सर नहीं रहता तो सारे लोगों को मिलना चाहिए था। बात जी ये कोनो वार्ड में संपूर्ण घर में पानी ढुके रहे। अच्छा आ कोनो वार्ड में कम घर में ढुके रहे। अच्छा तो ये लिस्ट बना के देहल नु। अच्छा ये घर में पानी ढुकले वाला के अच्छा। तो 1200 का लिस्ट देले रहे लोग। अच्छा 1200 तो लोग यहाँ बा ना, यहाँ बा 2865 3,000 से ऊपर टप गइल बा, 3,000 बीपीएल धारी बा, तीनों एक मिले चाहे जी। तो 5 आदमी के दे देते तो मार हो जाए, ऑटोमेटिक मार हो जाए, जिनके आप दुश्मनी से दे वालों तो उससे बढ़िया बा कि सबको तू दो। वार्ड साथी सीओ साहब क्या करे, नहीं कल्याण विभाग से पैसा नहीं, आप लोग जाइए पटना कल्याण विभाग से खुलवाइए तो आपको पैसा मिल जाता, नहीं मिलेगा। कौन खुलवाएगा, कौन मुखिया, कौन सरपंच, कौन वार्ड जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप सरपंच होने के नाते आप बताइए कि मुखिया जी इस पंचायत में कितना बार आए हैं? हम बोले बुजुर्ग तू अपन पति हो, उधर भी दिखाइएगा, बुजुर्ग लोग है उधर भी दिखाइएगा, पूछिएगा पहले आप इनसे भी पूछिए ना भाई, आप बताइए, आप कह रहे हैं मुखिया जी आते हैं, ठीक है, आपका भी बात हम इनका भी बात मानते हैं, इनसे पूछिए ना बाढ़ में वही चीज हम पूछ रहे हैं। आप लोग रुकिए, इस सर तो कह रहे हैं मुखिया जी आते, हम इनका बात मान लिए कि मुखिया जी आते होंगे। एक बात बताइए सर, इसी पंचायत के जो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, जिनका मतदान करने का उम्र है, जी कहते हैं कि इस पंचायत का लोग एक भी वोट नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, सब ये कहते हैं फोटो दे दी तो दिन लौट क्या खातिर बा। अच्छा तो एक बात बताइए, ठीक है आपके भी बात हम मान लिए कि कुछ लोग जैसे प्रत्याशी मान के चलिए, कल लोग हम इस पंचायत के कैंडिडेट हो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग हमको भी वोट देगा, कुछ लोग आपको भी वोट देगा, ठीक है, और आप जीत गए, हम हार गए। पहली बात सुनिए, हम आप जीत गए, हम हार गए, तो आपका काम क्या है कि इस पंचायत में आकर देखें, देखना काम है ना। तो इस पंचायत में जब बाढ़ आया तो मुखिया जी क्यों नहीं आए? मुखिया जी गए हैं इस समय पहुनाई। अच्छा पहुनाई क्या करने गए? न्योता में। एक बात बताइए, इस बार एक मिनट आप शांत रहिएगा, आप लोग शांत रहिएगा, सुनिए रुकिए तो आप एक बात नहीं उनसे भी पूछ लिए, उनसे भी पूछिएगा। देखिए हम इनसे पहले पूछ ले, हाँ पूछ लीजिए। इस गांव में बाढ़ आया है, अरे सुनिए तो पहले आप, इस गांव में बाढ़ आया है ना, और जब बाढ़ आया है तो बाढ़ में लोग परेशान हैं, खाने पीने के लिए परेशान है कि नहीं? तो मुखिया जी को सबसे पहले इस गांव जरूरी था या फिर वो न्योता जरूरी था? 3 तारीख को बोले। अच्छा 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख आज हो गई, 4 तारीख, आज 6 तारीख यार रुकिए ना बाढ़ पे आगे की सुविधा नहीं है। अच्छा सुनिए तो, अच्छा एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए तो पहले, अच्छा सुनिए, अच्छा इधर सॉरी इधर एक बात बताइए,